आज का सेशन ज्योग्राफी का फिर चला है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा है। पृथ्वी की दो गतियाँ होते हैं, घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूरते हैं, जो पश्चिम से पूर्व घूरते हैं, और वह उसे हम पूरब से पश्चिम ओर घूमती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष की चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड लेते हैं। कितना लेते हैं? 23 घंटे, यानी जो अपना खुद का घूर्णन गति करता है, जो उसको हम पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। खुद का परिक्रमण गति क्या? पृथ्वी जो सूर्य के चारों पट्टी मैंने एक पूरा चक्कर लगाने के से उसको परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति रोटेशन, दैनिक गति परिभ्रमण गति क्यों कहते हैं? घूर्णन गति को दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी दैनिक गति वजह से वे दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण से परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसी के कारण से दिन और रात होती है। परिक्रमण गति, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है तो उसका परिक्रमण गति करते हैं। चूँकि पृथ्वी एक चक्कर एक वर्ष में लगाती, इसलिए हम वर्ष गति भी इसे वर्ष गति भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकेंड टाइम लेता है। कितना लेता है? 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 40.51 सेकेंड लेते हैं, यानी टोटल 366 दिन लेते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति के वजह से मौसम बदलती है। पृथ्वी के मौसम कैसे? वार्षिक गति के वजह से मौसम बदलती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार, पृथ्वी है जो इसका परिक्रमा अंडाकार कक्ष में मिलती है, जिसके कारण से पृथ्वी 6 महीने में सूर्य की से दूर चल जाती है और फिर 6 महीने सूर्य के नज़दीक आ जाती है। अपसौर या अवसौर। पृथ्वी 3 फरवरी को सूर्य सबसे नज़दीक होते हैं। पृथ्वी के जो 3 जनवरी, पृथ्वी को 3 जनवरी सूर्य के सबसे नज़दीक है, और इस स्थिति में उपसौर होता है। उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीकी सबसे ज़्यादा नज़दीकी होता है, और 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ठीक 6 महीना बाद 4 जुलाई के पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी हो जाती है, और ठीक जनवरी से 6 महीना बाद पृथ्वी सूर्य से 6 महीने बाद फिर 4 जुलाई को फिर से नज़दीक आ जाती है, और इसे अपसौर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपसौर। जब दूर जाते हैं उसे हम अपसौर कहते हैं, और जो नज़दीक आते हैं उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर और अवसर मिलने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, और एप्साइड रेखा कहते हैं। इसको हम एप्साइड रेखा कहते हैं। जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है वो रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो प्रकाश वृत्तीय विषुवत रेखा सहित सभी अक्षांश रेखों को 2 बराबर भागों में बांटती, जिसके कारण पृथ्वी पर सभी जगह 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे का रात होता। क्या होता? अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो विषुवत रेखा पर सहित सभी अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती, तो पृथ्वी पर 12 घंटा के दिन और 12 घंटा को सभी जगह इक्वल में रात होती। परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अपने अक्ष 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, क्योंकि यह पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए सभी जगह 12 घंटे दिन रात बराबर नहीं होते हैं।
पृथ्वी झुके रहने की स्थिति के कारण प्रकाश केवल विषुवत रेखा के 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी है जो झुकर रहने 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण स्थिति में केवल विषुवत रेखा के 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे कारण विषुवत रेखा के 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। और विषुवत रेखा के अलावा सभी अक्षांश की रेखा प्रकाश की वृत्तीय असमान भागों में बांटती है, जिसके कारण दिन रात के अंतर होता है। विषुवत रेखा के उत्तर दिन बड़ा और रात छोटी होते हैं। विषुवत रेखा का जो उत्तर में दिन क्या होता है, बड़ा और रात छोटी होते हैं। और दक्षिण के दिशा में रात है, दिन है जो छोटा होता है और रात बड़ा होता है। और उत्तर के दिशा में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है विषुवत रेखा पे बड़ी होती है। पृथ्वी की 24 घंटे के दिन दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे के रात होता है। यह 6 महीने तक रहता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य के किरणों उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य के किरणों उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक किरणों दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा पर बराबर दिन कब होता है, तो यह 23 सितंबर और 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य के उत्तरी गोलार्ध पे होता है, 12 घंटे युगपल में होता है। प्रकाशीय वृत्त सदैव वृत्त रेखा में 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे कांगो देश कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, कांगो देश, दिन और रात। विषुवत रेखा की उत्तर और दक्षिण जाने से दिन रात की लंबाई अंतर बढ़ जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण जाने से आपको दिन रात की लंबाई बढ़ जाएगा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध के दिन बड़े होंगे और रात छोटी होंगे। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे 21 मार्च को, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में है जो दिन बड़े होंगे और रात छोटे होंगे। इक्कीस मार्च 30 सितंबर सूर्य की किरणों विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी के दिन रात बराबर होता है। सूर्य की किरणों है जो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणों कर्क रेखा की सीधी चमकती है, जिसके कारण इस दिन को उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है। 21 जून को है जब सूर्य की किरणों कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और सीधी चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध के दिन है जो बड़ा होता है। कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ा होती है और रात सबसे छोटी होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य जब लंबवत किरणों मकर रेखा पर पड़ती है, तो जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ा होती है और रात सबसे छोटा। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होती है और रात सबसे छोटा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटा होते हैं। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च को है जो सूर्य के लंबवत किरणों विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। तो दिन रात का 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य के किरणों लंबवत पड़ते हैं। इसी कारण 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च पृथ्वी की मौसम समान रहता है। 21 मार्च को पृथ्वी का मौसम क्या रहता है? समान रहता है। जब सूर्य लंबवत किरणों से विषुवत रेखा पर जाती है, जब सूर्य की लंबवत किरणों विषुवत रेखा पर आते हैं, उसे विषुवत कहते हैं। 21 मार्च को बसंत अब विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को है जो बसंत या विषुव कहते हैं। 21 जून को सूर्य की लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध की गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को है जो सूर्य की लंबवत किरणों कर्क रेखा पर पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध की गर्मी का मौसम होती है। इसके ठीक विपरीत
दक्षिण गोलार्ध में, इसके ठीक विपरीत में दक्षिणी गोलार्ध के सूर्य किरणों की तिरछी कम समय तक पड़ती है, और जिसके कारण दिन की लंबाई कम हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, और शीत ऋतु पाया जाता है। 21 जून के बाद सूर्य के दक्षिणायन होने लगता है। 21 जून के है जो सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, और 23 सितंबर और सूर्य की किरणों विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण गोलार्ध सूर्यताप बराबर भागों में बांटता है। 23 सितंबर को बराबर भागों में बांटता है। इस कारण पूरे पृथ्वी का मौसम समान होता है। इसी स्थिति की शरद विषुवत कहते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? शरद विषुवत कहते हैं। 23 सितंबर को सूर्य की दक्षिण होने से 22 सितंबर सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर पड़ते हैं, जिसके कारण दक्षिण गोलार्ध में दिन अवधि अधिक और अधिक लंबाई तथा रात छोटी होता है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर जब पड़ती है तो 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध पे दिन लंबी होती है और रात छोटी होती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में माने गर्मी का मौसम में अनुभव होता है। जिसके कारण गर्मी का मौसम अनुभव होता है, दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक होता है। इस समय की उत्तरी गोलार्ध की सूर्य की किरणों तिरछी पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में उस समय सूर्य की किरणों तिरछी पड़ती है, जिससे कम गर्मी महसूस होता है, कम समय तक पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध दिन छोटा और रात बड़ी होती है। यह शीत ऋतु मौसम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु मौसम कहते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।